बिहार में 3 दिन बाद क्या होगा? 20 फरवरी यानी शुक्रवार को बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है? क्या जीतन राम मांझी बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से जेडीयू की सरकार बन जाएगी? भले ही नीतीश कुमार ने कभी जीतन राम मांझी को अपनी जगह बिहार का सीएम बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार अब खुद इशारों में यह भी कह रहे हैं कि बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ देना गलती थी। इस वक्त खुद हमारे साथ पटना से मौजूद हैं बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार। स्वागत है नीतीश जी आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए, मैं आपका परिचय क्या कहकर कराऊं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहूं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कहूं, या कि यह कहूं कि बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं, या कहूं कि जनता परिवार के कन्वीनर और नेता हैं? आपकी जो इच्छा वो कहिए। इसके लिए मैं अपना कोई परिचय देता नहीं हूं। जो भी है, लोगों के साथ जो एक लगाव है और लोगों के बीच काम करने का जो एक लंबा अनुभव है, उसके अलावे कोई अलग से पद के परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन परिचयों में आपने कह दिया विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता पद के दावेदार हम नहीं। हमारी पार्टी के विधानसभा में जो नेता हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी, वे दावेदार होंगे। मैं तो हमारे यहाँ बिहार में 2 हाउस है, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये जो विधायक दल है वो संयुक्त होती है, हिंदी में उसे विधानमंडल दल कहते हैं। मैं उसका नेता निर्वाचित हूं, पहले भी हुआ था और फिर हुआ। लेकिन नीतीश जी, झगड़ा तो सारा पद को लेकर ही है ना, वरना तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ शांति से चल रहा था। शांति से सब कुछ चलता तो फिर पार्टी के हस्तक्षेप की जरूरत ही कहां थी। मैंने तो पद का त्याग कर दिया था और पार्टी ने मुझे ऑथोराइज किया कि आप जिसको चाहें उसको नेता मनोनीत कर दें, और मैंने वैसा किया भी। और ऐसा करने के बाद हम तो लगातार अलग राजनीतिक कार्यों में, पार्टी के कार्यों में, फिर कई दलों के मेल जोल के लिए हम सारा समय लगाते रहे। लेकिन बिहार के लोग चारों तरफ से जो कहने लगे, पार्टी के लोग भी और अन्य लोग भी, और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है अब, तो उसने हर तरह की चीज के लिए मेरे ऊपर जिम्मेवारी थोपना शुरू कर दिया। और लगातार अनवरत जिस कार्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस सभी कामों के लिए वो मुझसे जवाब मांगते थे और मेरे ऊपर जिम्मेवारी थोपते थे। सर, आदमी आपने चुना तो जवाब आप ही से मांगा जाएगा ना? भारतीय जनता पार्टी तो मांझी जी का साथ दे रही है और मांझी जी को सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन कल तक तो जो कुछ भी काम हो रहा था उसकी तीखी आलोचना कर रहे थे और इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर थोप रहे थे। तो अगर शांति से सब कुछ होता रहता तो फिर क्या दिक्कत थी? नहीं, आपने खुद हमारी अपेक्षा तो यही थी। आपकी पार्टी ने आपसे कहा कि मैं किसी को मनोनीत कर दूं। बना हुआ था। आपने जीतन राम मांझी मनोनीत कर दिए। आपका चुना हुआ आदमी अगर कोई गलती कर रहा था तो लोग जवाबदेही तो आपसे ही मांगेंगे ना। तो इसलिए तो अंत में जब पार्टी का आग्रह फिर से हुआ कि सारे मामलों को देखिए और पार्टी की राय दृढ़ हो गई, तो फिर मुझको भी लगा और लोगों ने भी कहना शुरू किया, भाई मैंडेट तो आपको दिया था। मैंने कोई फैसला किया लोकसभा चुनाव के बाद, उस समय जो भी स्थिति थी और मेरे मन में ये विचार आया, लोग मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने 2 दिन तक मेहनत करके लोगों को समझाया, अंततोगत्वा लोग मान गए। और फिर हम तो अलग होकर दूसरे राजनीतिक कार्यों में लगे हुए थे। राजकाज के काम से तो मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बात में दम है, तर्क है, जब लोगों ने ये कहना शुरू किया और ऑफ लेट मुझको भी लगा देर सवेर कि नहीं, इस बात में दम है, अगर सब कुछ ठीक चलता रहता। इसलिए आपने जो कहा शांति से सब कुछ चल रहा था, अगर शांति से चलता तो फिर तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या थी? सब कुछ था, शांति तो नहीं थी। और जो रोड मैप बना हुआ था सरकार के काम का, उससे न चल करके एक अपना रास्ता लोग तय करने लगे।
प्रायोरिटीज बदलने लगी, मतलब फिर गवर्नेंस पर आंच आ गई, मतलब साफ है ना, और आपने दो सब लोग गलतियां जवाब खोजने लगे। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को हस्तक्षेप करना पड़ा है, और वही हस्तक्षेप है। मतलब आपने दो गलतियां की। एक, आपने मैंडेट का अपमान किया, कुर्सी छोड़ी, दूसरे आदमी को बिठाया। दूसरा, गलत आदमी को बिठाया। आप चूज नहीं कर पाए ठीक आदमी। अब जो नहीं कर पाए सबके सामने है, जो हुआ वह भी सबके सामने है। इंसान से तो चूक होती ही है, कोई पहली बार किसी व्यक्ति से चूक हुई हो ऐसी बात तो है नहीं। ये जीवन का नियम है और प्रकृति का नियम है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये कुछ अलग किस्म की बात थी। जितना भरोसा और जितनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने सौंपी, तो भरोसा करने वाले का कोई कसूर थोड़ी होता है, भरोसा तोड़ने वाला जवाबदेह होता है। लेकिन हां, भरोसा करने का आरोप जो मुझ पर आप लगा रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है, और इस को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जो कुछ भी हुआ सबके सामने। लेकिन हां, अब जब चारों तरफ उसमें क्षरण होने लगा, तो मुझको लगा कि नहीं, अब इसमें बिल्कुल कारगर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सुधारने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए अब हम तैयार हैं। ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे फिर से सुधार साफ दिखे और लोगों को इस बात का एहसास हो, और जो मैंडेट था उसके अनुरूप यहां काम हो। नीतीश जी, हम प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और इसी के लिए हम तैयार हुए। गलती मानना और गलती के लिए माफी मांगना दो अलग अलग चीजें हैं। आप अभी पहले ही पड़ाव पर हैं, दूसरे पर नहीं गए अभी तक। अब तो पड़ाव तो धीरे धीरे पहुंचता है ना आदमी, धीरे धीरे पहुंचता है। अभी तो गलती स्वीकार करके काम करने की जवाबदेही ले रहे हैं। लेकिन जो गलती स्वीकार कर लिया और मान लिया कि साहब ऐसा निर्णय लेना जिसके लिए सब लोग मना कर रहे थे, तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय क्या मेरे मन में एक सेंटीमेंट था कि शायद मेरे ऊपर भरोसे की कमी हुई है। ऐसा मुझको लगा कि फिर हम भरोसा कायम करने की कोशिश करेंगे, और मैं लगा हुआ था। मैं अनवरत लोगों के बीच जा रहा था, पार्टी के कार्यक्रमों में था। मैंने पूरे बिहार की यात्रा की, और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम, ये सब काम में हम लगे हुए थे। सर, आपको लगने लगा था कि आप पीएम बन सकते हैं, जनता परिवार माहौल के आपके दल पक्ष में हो रहा है, उनके आपस में इसलिए आपने जीतन राम मांझी को बिठाया। क्या ये झूठ है? एकजुटता कायम रखने के लिए। अब ये माहौल वगैरह तो ये सब माहौल तैयार होता है और माहौल बनाया भी जाता है, और वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये तो जिम्मेवारी की बात है। तो आपके पक्ष में जिन्होंने माहौल बनाया था, आप कह रहे हैं उन्होंने आपको धोखा दे दिया। जो तैयार हुए हैं, इस बात का एहसास है, आज एहसास है कि ये जिम्मेवारी हमारी है, और लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, तो ये हमने किसी पर भरोसा कर लिया। अब लोग तो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमने तो आप पर भरोसा किया, आप किसी पर भरोसा कर लिए, ये आपका निर्णय था। तो ये बात थी, तो सीधे काम करने की जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। नहीं तो हमने वो लिया है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। आपने जो कहा कि आपने लेने का निर्णय लिया इसलिए कि आप बन सकते हैं, अरे बने हुए तो थे जी, उसको तो छोड़ दिया था, तो बन सकते हैं, ये कौन खास बात है? सर, छोड़ दिया था से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया ना कि किसके लिए छोड़ दिया था। एक कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आधी पावे। बात हो ही गई। ये बात तो हो ही चुकी। इतना आपको विस्तृत तरीके से उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया जो बात थी, और ये एक्सप्लेन्ड है, पहले दिन से एक्सप्लेन्ड है। जब पार्टी की मीटिंग हुई और विधानमंडल दल ने फिर से मुझको नेता चुना, उस दिन भी एक्सप्लेन था। हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने एक एक बात कहा। मैं तो तैयार हो ही नहीं रहा था, मैंने तो कहा कि कोई और रास्ता निकालिए। लेकिन जब ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई दूसरा रास्ता है नहीं,
इन लोगों ने तो हम सब लोगों को, पूरी पार्टी को, और जो हम लोग कर रहे थे व्यापक एकता की बात जनता परिवार की, ये सब चीजों को भाजपा के साथ मिलकर बर्बाद करने पर तुले हुए थे और हम लोगों को तो कुएं में धकेल दिया था। तो कुएं से निकलेंगे नहीं, कुएं में ही पड़े रहेंगे। तो कुएं से निकलने सर आप के लिए हम लोगों ने कदम दिखाया और कुएं से बाहर आ गए। जो आप बार बार बीजेपी का नाम लेते हैं, उस पर आपके और ये मित्र भी होंगे, गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधवा विलाप कर रहे हैं। अब आप लोग किनके बात पर हमसे जवाब पूछिएगा। मेरे साथ काम कर चुके हैं, कोई और आदमी को लाइए सामने, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब गिरिराज सिंह मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनको पूरी शुभकामनाएं हैं। अभी हाल में बहुत बड़े संकट में थे वो, अब वो संकट में रहते हुए उनको मौका मिला, वो साथ में काम कर चुके थे और काम करते हुए भी कुछ बोलते थे। तो हमसे अब उम्मीद करिएगा कि सब लोगों के कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो मैं समझता हूं कि आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। सुशील मोदी, उनकी बात का तो जवाब देंगे? आपने कहा बीजेपी 1 करोड़ रुपए दे रही है विधायकों को। सुशील मोदी ने कहा कि आप 2 करोड़ दे रहे हैं। तो साबित कर दिए ना कि खरीद फरोख्त हो रहा। मेरा आरोप था कि साहब ये जो समय दिया गया इतना लंबा, वो इसलिए दिया गया कि माहौल को बिगाड़ा जाए, खरीद फरोख्त का प्रयास किया जाए, लोगों को प्रलोभन दिया जाए। साथ साथ भाजपा का टिकट का प्रलोभन था, मंत्री पद का प्रलोभन और प्रलोभन। तो इसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन वो तो मान लिए ना खुद ही। तो हमने तो ये तो कहा कि खरीद फरोख्त का वातावरण बनाने की कोशिश की गई। इतना ज्यादा समय क्यों दिए? पर नीतीश जी एक बात समझ में नहीं है। सुशील मोदी जी की बात आपने कही, नहीं आप इसको समझ गए ना। सुशील मोदी जी ने जब आरोप लगाया तो उसका कंफर्मेशन कर दिया ना कि खरीद फरोख्त का माहौल है। बिल्कुल, वो दोनों तरफ से है। उसको तो कंफर्म कर दिया उन्होंने। वो दोनों तरफ से आ रही है चीज। यही तो मेरा तो कहना है ना कि यही इसी के लिए ये दोनों तरफ, एक तरफ की बात नहीं हुई। हमने कहा कि भाई समय इतना ज्यादा देना उचित नहीं है और इससे माहौल बिगड़ रहा है। माहौल को बिगाड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो उन्होंने तो जवाब देने के क्रम में, जुमलेबाजी के क्रम में ये बात कह दी, लेकिन ये भूल गए कि इससे ये बात प्रमाणित हो गई कि माहौल खरीद फरोख्त का बन गया। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं है नीतीश जी। इसलिए इतना लंबा समय देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ये समझ सकते हैं कि गलत सोच का परिणाम। आप लेकिन एक चीज समझाएंगे, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ठीक, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आपने राजनीति में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले कम से कम 3 दशकों में। कैसे कैसे राजनेता बने, बिगड़े, फिर बने। ऐसे में आपसे ये चूक कैसे हुई कि आप कुर्सी पर रुमाल रखते हैं, जैसे सीएम की कुर्सी पर आप जीतन राम मांझी को बिठा के चले गए, ये सोच के कि अगर पीएम नहीं बना तो वापस आऊंगा, इनको हटा के फिर सीएम बन जाऊंगा। और वही जीतन राम मांझी आज आपको बता रहे हैं कि आपने महागलती की मुझे बिठाकर। नहीं, आप शायद ये आपका सोच ये ठीक नहीं है। मैंने छोड़ दिया था और त्याग किया था और राजकाज के काम में मेरी थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। और जो आपको एक्सप्लेन किया हमने कि माहौल बिगड़ता जा रहा था, काम का जो रोड मैप तैयार था उससे अलग हट करके सारे काम होने लगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान हैं मांझी जी के कामकाज पर, उन्हीं को देख लीजिए। और मैं समझता हूं कि आप ही के पास फुटेज होगा, अपने फुटेज को ही देख लीजिए और इस नतीजे पर पहुंच जाइए। विपक्ष का क्या आरोप था, उन्हीं चीजों को देख लीजिए। और हर चीज के लिए मुझसे जवाब मांग रहे थे, हर चीज के लिए मुझको जिम्मेवार ठहरा रहे थे। तो अंततोगत्वा पार्टी कोई बैठी तो रहेगी नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हाथ से बाहर चला जाए, पूरा माहौल बिगड़ता चला जाए। जो पार्टी का काम है और जो कुछ भी जनता का भरोसा है
उसको इस तरह से बिखरने दिया जाए, यह संभव नहीं होता है। ठीक, ये कोई पहली पार्टी नहीं है जनता दल यू ठीक, जिसने फैसला न लिया हो इस प्रकार का। ठीक, भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेक फैसले हैं। ठीक, वो बताया, उमा भारती जी हटी तो बाबूलाल गौड़ जी आए, ठीक, फिर शिवराज चौहान जी आए। ठीक, किस राज्य का उदाहरण लीजिए, कितने बार लोगों ने नेता बदला है। ये तो लेकिन पार्टियों आपका का त्याग, सोच होता है, आपका और त्याग, पार्टी सब चीजों को लेकर देखती है। ये कोई अजूबी बात तो हुई नहीं है। सर आपका त्याग जनता को भी त्याग ये लगे, तो पार्टी का फर्मनेस है। नहीं नहीं, आपका त्याग जनता को भी त्याग लगे, जनता उसको त्याग ही माने, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। आप गलती कबूल कर रहे हैं लेकिन माफी नहीं मांग रहे। क्या चुनाव प्रचार के दौरान मांगेंगे? इंतजार कर रहे हैं कि उस वक्त मांगे तो ज्यादा इंपैक्ट रहेगा? ये तो आपका फॉर्मुलेशन है ना, ये तो आपका फॉर्मुलेशन है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम लोगों ने ये बात कह दी है, और जो कुछ भी है हमने तो त्याग पत्र दे दिया, लेकिन मुझको तो कहीं मिला ही नहीं, और इधर तो और ज्यादा एक भी मेरे कदम का हिमायती नहीं मिला। मैंने जो कुछ भी है उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि आपने ठीक किया। तो कोर्स करेक्शन होता है या नहीं होता है? आदमी सब चीजों से अपने को वो आंख मूंद कर रखेगा, कान बंद कर रखेगा, ऐसा तो होता नहीं है। जब चारों तरफ से एक ही आवाज थी तो ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ, इस बात का एहसास हुआ, और अंत में एक जिसको कह सकते हैं कि कोर्स करेक्शन हुआ है। लेकिन और आगे सुधारने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन आपके दोस्त सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि आप लालू यादव और कांग्रेस का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल नहीं बन पाएंगे, उसके लिए अकेले जाना पड़ेगा आपको मैदान में। किसने कहा कि कोई अरविंद केजरीवाल बनना चाहता है? नहीं तो कौन बनना चाहता है? मैंने किसी ने कहा है क्या कि फला बनना चाहते हैं? तो ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट आपने देखा है क्या, या जनता दल का कोई प्रस्ताव है क्या? ऐसा कहा जाता है अरविंद सर? पढ़ा केजरीवाल जाता है जी between ने the lines। दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। बिटवीन द लाइन्स तो अपना अपना नजरिया होता है पढ़ने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अद्भुत कार्य किया है दिल्ली में। ये दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का मूड देश का मूड है, तो दिल्ली के लोगों ने अपना मूड प्रकट कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी को डिक्लेयर कर दिए थे लोग कि मैदान के बाहर है, लेकिन लगातार केजरीवाल जी ने अपने सहयोगियों के साथ जो काम किया और जिस प्रकार का जन समर्थन मिला, जिसमें एक एक बिहार के लोग भी वहां बसे हुए उनका वोट मिला। ये जिन मित्र का नाम ले रहे हैं ना, तो उनसे जरा पूछिए कि सारे सांसद, मिनिस्टर, यहां के लोग, एक एक जिले के वर्कर सब गए, हर बिहारी के घर पर गए, एक वोट किसी ने नहीं दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो दिल्ली में उनको जो झेलना पड़ा है, ये जो गुमान था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 70,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवक वहां लगे हुए थे, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 1000 स्वयंसेवक, कुछ भी काम नहीं आया। जनसंघ का गठन ही हुआ था दिल्ली में, वो सब उखड़ गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो ये अहंकार के चलते होता है। इन दिनों उन लोगों के मन में अहंकार समा गया, वो उसका दुष्परिणाम है। और रही बात बिहार की बात, बिहार में पिछले दिनों जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस सरकार की आलोचना करते नहीं थकते थे और व्यक्तिगत रूप से भी आरोप लगाते थे मांझी जी पर, और सभी चीजों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोपते थे। आज जब पार्टी ने एक निर्णय लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो उनका दोहरा आचरण हुआ है, ये लोग देख रहे हैं। और बिहार की परिस्थिति आज जो है, इसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। नहीं, लेकिन एक चीज तो साफ दिख रही है ना, चारों तरफ हो रहा ना। बगल के झारखंड को देख लीजिए क्या किया इन्होंने। नहीं, लेकिन बगल के झारखंड में क्या हुआ, लोकसभा का जो चुनाव था उसमें 56 सीटों पर, विधानसभा के 56 क्षेत्रों में उनको बढ़त हासिल हुई थी, और अभी चुनाव हुआ तो मात्र 37 जीत पाए। और इसके बाद क्या किया है बहुमत के लिए तोड़जोड़? श्री बाबूलाल मरांडी जी की जो पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा, उसको तोड़ दिया। ये तो ऐसे लोग हैं, ये तोड़ फोड़। और बिहार में उसी तरह
वो जनता दल यू को तोड़ना चाहते हैं, नहीं तो राजनीति अन्य में, पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं। राजनीति में टूटेगा नहीं, लेकिन कमजोर करना चाहते हैं। तो राजनीति में इस वक्त सबसे साफ लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन है। क्यों, क्या इसमें आपको इतराज क्या दिखाई पड़ रहा है? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। और इसमें तो जितने भी जनता परिवार के लोग हैं, पुराने लोकदल परिवार के लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं। और आप लोग लालू जी पर बीजेपी के लोग प्रहार करते हैं, तो लालू जी को जिन चीजों के चलते बदनामी झेलनी पड़ी है, जिन पात्रों के चलते बदनामी झेलनी पड़ी है, जरा पता कर लियो सारे पात्र कहां हैं। वो सब तो भाजपा के साथ उनके गेम प्लान में है। भी चारों तरफ वो सारे नाम आपको मिल जाएंगे। तो सब लोगों को मिला करके और लालू जी पर तोहमत थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है और इनकी जो राजनीति है, इनको वोट मिला, वायदे किए, काला धन आएगा, 15 से 20 लाख रुपया हर गरीब पर को मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को के साथ न्याय होगा। नीतीश जी, आज गुजरात में युवा किसान ने आत्महत्या कर ली, कपास की कीमत नहीं मिल रही है। नीतीश जी, ये जमीन अधिग्रहण करने के लिए अध्यादेश लाया इन्होंने। नीतीश जी, तो ये सब काम जो बीजेपी कर रही है, ये अहंकार में डूब गए। अहंकार पे ही आप वोट कह रहे लिया हैं, तो मैं आपको और अहंकार काम पे कर लाना रहे चाहता हूं। हैं देखिए, चंद कॉरपोरेट घरानों का। मैं अहंकार पे ही लाना चाहता हूं आपको। क्या वो अहंकार नहीं था कि नरेंद्र मोदी चुने गए, चेहरा उनको बनाया गया लोकसभा में, नीतीश कुमार नहीं चुने गए, इसलिए आपने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा? आपको ज्यादा उम्मीद थी कि आपका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था बतौर सीएम, गठबंधन थोड़ा आपकी भी एक्सेप्टेंस थी सहयोगी दलों में, एनडीए के। नहीं, इसको तो अहंकार आपको वो से मौका नहीं दिया गया, नरेंद्र मोदी को दिया गया, और वो कड़वाहट आज तक दिखती है क्योंकि आप हर चीज में सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर साधते हैं, नीचे बात ही नहीं करना चाहते किसी के बारे में। नहीं, आप लगता है कि पूरे चीज को करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं ले रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते ये ठीक है, हम लोग एनडीए में थे, बीजेपी के एलआई थे, लेकिन जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी का काम था और एनडीए का जो काम था, जिसमें सारे एलाइज का सम्मान था, बीजेपी नए अवतार में आ रही थी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों का अपना पॉलिटिकल लाइन क्या होगा ये तय करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या? हम लोगों का काम है जय जयकार करना। हम लोग उस पार्टी के सदस्य थे क्या? या हैं? और हमने निर्णय लिया, जब हम लोगों को लग गया कि अब इनको एलआई नहीं चाहिए, फॉलोवर चाहिए, हम पर तो आपने कह दिया कि आप अलग हट गए और आपने तोहमत लगा दिया कि अहंकार नहीं था क्या? आपने ये प्रश्न पूछा, आप तोहमत नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जरा देख तो लीजिए कि क्या हुआ शिवसेना के साथ। जो बीजेपी का ओल्डेस्ट एलआई है शिवसेना, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार इन्होंने किया, या अकाली दल के साथ क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। ये एलआई थोड़ी लोगों को समझते, वो समझते हैं कि हमारा ये फॉलोवर हैं, अनुकरण करने वाले लोग हैं, पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। ये नहीं चलता है ऐसे कोalition चलाने का जो तौर तरीका आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को रखा, देश के समक्ष रखा, वो होना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते, और जब हम लोगों को लग गया कि जिस बीजेपी के साथ हम लोगों ने समझौता किया, अब उस प्रकार से बीजेपी नहीं चल सकती है या अपनी बातों को थोपने की कोशिश करेगी, तो हम लोगों ने अपना निर्णय लिया। एक चुनाव भले ही हम लोग हार गए हों, लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस दिन अलग हो रहे तो उस दिन भी हमने कहा नीतीश कि हम जी, चुनाव जीते या हारे, इन चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकते। नीतीश जी, और आज स्वतंत्र होकर बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने मन से राजनीति हम लोग कर रहे हैं। आप एक तरफ दुहाई देते तो हैं, अहंकार में बीजेपी डूबी हुई है कि एक पार्टी जो हमारे अलायंस में थी अलग हो गई, अब इसको सबक सिखाओ। नहीं, मैंने मान लिया, करने की कोशिश कर रही है, आपने उनको सबक मुबारक सिखाया, हो। लेकिन जो उनके साथ थे, आपने सबक सिखाया, मैंने मान शिवसेना लिया। के नहीं, हमको मैंने सबक मान वो लिया, आपने सिखाना सबक चाहते सिखाया। हैं। लेकिन अरे भाई, नीतीश जी, हमने नहीं सबक सिखा, वो सबक सिखाना चाहते। नहीं, लेकिन नीतीश जी, अब ये बताइए ना, आपने प्रश्न छेड़ दिया है, तो बीजेपी वालों से पूछिए कि शिवसेना के साथ ये अपमानजनक व्यवहार किसने किया सर। और जिस महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी को वो कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी,
भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग लेकर शिवसेना को कॉर्नर करने की कोशिश की। सर आप लालू यादव के और साथ अभी भी शिवसेना के साथ क्या चुनाव लड़ व्यवहार रहे कर रहे हैं हैं जो और उनका आप ओल्डेस्ट क्लीन लाई पॉलिटिक्स का नारा दे रहे हैं। अकाली दल के साथ वो क्या अरविंद व्यवहार कर रहे केजरीवाल हैं? की तरह आप अपने को शहीद घोषित करके त्यागी बताकर आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं आप जरा और हमको उसके बताइए बाद ना कि आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि साहब ये देखिए भ्रष्ट पार्टी का सहारा ले रहा है। आपको नहीं लगता लोग आप पर भी वही आरोप लगाएंगे कि आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं? अरे भाई हम पर तो चूंकि आप आरोप लगाए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमने किसी पर कुछ नहीं कहा, सुओ मोटो हमने नहीं कहा। आपने जब यह बात कही लालू जी का नाम लेकर और हम लोगों के गठबंधन पर या हम लोगों का जो भविष्य में एका की संभावना उसको लेकर आपने प्रश्न किया, तो हमको ये प्रश्न उठाने वाले होते कौन है ये इनसे पूछना चाहते। नेचुरली करप्ट पार्टी जिसको कहा उसका साथ लिया। और अभी भी क्या हुआ चंद दिन पहले, किस तरह से गलबहियां आप सब लोगों ने देखा, पूरे लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इन्होंने क्या कहा, बाप बेटा की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को कहा बाप बेटी की पार्टी। अब बाप बेटी की पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। मतलब एक बात साफ क्या है, स्टैंडर्ड है मतलब एक बात साफ पॉलिटिक्स है, में। और जो सबसे बड़ी बात होती है रूलिंग पार्टी को साबित करना चाहता है, मतलब एक बात साबित करना पड़ता है। नहीं एक बात साफ है ना, ये पार्टी विद द डिफरेंस होने का दावा करते हैं और झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा को बाबूलाल मरांडी की पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपना बहुमत हासिल करते। मतलब एक बात साफ है ना, इनको क्या बोलने का अधिकार है? दोनों तरफ एक और ही जैसे यहाँ ऑप्शन है लोगों के पास। जिन मांझी जी की आलोचना करते नहीं थकते थे आज उनको सहारा दे रहे हैं। और उनके अब सिर्फ एक ही बात है सर, कि फिर मुझको जितनी गाली नीतीश जी दिलवाना ये हो बात तो दिलवाओ। आप पर भी लागू होती है ना, जिन मांझी जी को आपने कुर्सी पर बिठा दिया था आज आप उन्हीं के खिलाफ नारा लगाते घूमते हैं। ये तो दोनों के अरे ऊपर भैया, चीजें वो तो लागू हो रही है explained ना। है। वो एक्सप्लेन्ड है, लेकिन बात घूमकर आ रही है संदर्भ वहीं। बदल रहे हैं ना आप, सर, संदर्भ बात नहीं, आप उसको आप देखिए ना, देखिए ये बात हो रही है एक अलग संदर्भ में। हम लोगों के पार्टी में जो कुछ भी हुआ हम लोगों ने बनाया और उनको फिर हटाने का फैसला किया, इसके बारे में चर्चा हो गई। सर जनता को इससे हम क्या तो लेना, आपको आपकी ये पार्टी कह में रहे क्या हैं हुआ? कि भारतीय जनता को इससे जनता मतलब पार्टी है का कि जो उन्होंने दोहरा नीतीश कुमार चरित्र का है। चेहरा देखकर वोट तो दिया था। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर चले गए क्योंकि वो पीएम बनना चाहते थे। जनता को कोई मतलब नहीं रहता तो आप ये थोड़ी डिबेट कराते। वही तो मैं कह रहा हूं सर, अगर मैं आपका वोटर हूं, ये जो आप मैंने आपको वोट दिया ना सर, आप अगर जीतन राम मांझी को वहां बिठाकर चले गए इसका मतलब तो मेरा आपसे गुस्सा जायज है। जनता को एक एक चीज से मतलब, जनता के बीच में ये सारी बातों की चर्चा होती है, इसलिए भी तो आप इस चर्चा को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाते हैं। हम आपके प्रश्न पर कह रहे हैं, आपके कंटेंट पर कुछ नहीं, आपके एक एक कंटेंट का जवाब दे दिया। आप एक मंच पर हैं और जो क्या कुछ आपको भी हुआ, लगता है जो कुछ भी हुआ उस परिस्थिति में हमने किया और उसके बाद जो हालात डेवलप किए उसके बाद हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। ठीक, लेकिन आपका तो प्रश्न बड़ा सिंपल था ना, हम लोगों के और लालू जी के अलाइनमेंट को लेकर आप बात को आगे बढ़ा रहे थे जी। तो हमने कहा कि जरा भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए ये कहां जा रहा है, आई कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो अच्छा वो भ्रष्ट हैं तो आप भी भ्रष्ट का साथ ले सकते हैं किसी, कैसे अगर वो किसी भ्रष्ट का साथ ले रहे हैं महाराष्ट्र में आपके मुताबिक, तो आप भी भ्रष्ट का साथ लेंगे। मांझी जी के बारे में जितने आरोप इन्होंने लगाए, नहीं मांझी जी के ऊपर जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं पिछले दिनों, उन आरोपों के और उनके चलते मेरे ऊपर उन्होंने सब चीजों की जिम्मेवारी थोपी और रातों रात ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनके अहंकार का द्योतक है और इनकी जो राजनीति में खोट आ चुका है। इसलिए अब भाजपा अटल जी वाली भाजपा नहीं है, ठीक, नए अवतार में भाजपा है। इनके लिए मर्यादा मूल्य किसी चीज की कोई कीमत नहीं, एक ही चीज इनके लिए मायने रखता है वो है सत्ता। ये इनके न प्रकार न सत्ता में आओ सर, राज्यों पर कब्जा आपके करो, हिसाब से और बिहार में भी ये सारा खेल जो खेल रहे हैं आपके हिसाब से इनकी मंशा राष्ट्रपति शासन लागू करने की आपके हिसाब से पीएम गलत हैं, आपके हिसाब से सीएम गलत हैं, आपके हिसाब से राज्यपाल गलत हैं, आपके हिसाब से केवल लालू यादव ठीक हैं, जिनके खिलाफ आप सरकार में आए थे, जिनके खिलाफ जनता ने आपको वोट दिया था, आज आप उन्हीं को सही साबित करके फिर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं है जो आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा है। एक एक प्रश्न का उत्तर होगा। आप अगर प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले थे 9 फरवरी को, और हम लोगों ने कहा कि ट्रस्ट वोट के लिए अगर समय देना चाहते हैं अभी की सरकार को, आप जरूर दीजिए, लेकिन ये कम से कम समय मिलना चाहिए ताकि अनिश्चय का वातावरण न रहे, और बजट सत्र शुरू होने के पहले इस चीज का फैसला होना चाहिए। राज्यपाल महोदय सहमत दिखे, लेकिन बाद में निर्णय वही हुआ जो मांझी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही वही बातें आगे हुई है। तो ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि सब चीज के पीछे भाजपा और केंद्र सरकार है। ये हमने अलग अलग, आपने तो इंटरव्यू में पूछा नहीं, लेकिन आपने चर्चा छेड़ दी, तो इस बात को बता दें। नहीं, मैंने वो पूछने के लिए राज्यपाल महोदय का विचार डेलीगेशन के सामने कुछ और था जी, लेकिन निर्णय कुछ और हुआ, तो इसको लेकर यह बात आई। इसलिए जहां तक सवाल है, और बात यह है कि जो हमारी पार्टी ने जो कुछ भी किया और जिस हालात में पार्टी को फैसला लेना पड़ा है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने एक एक चीज कर। ठीक, चलिए, इस पर तय तो जनता को करना है नीतीश जी, मुझे और आपको तय नहीं करना। मैं सिर्फ एक मंच दे सकता हूं आपको, और आप उस मंच का इस्तेमाल करके जनता तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, हमसे बात कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल, आप हमसे बात कर रहे हैं, बात ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल, आप इस मंच पर हैं, देश आपको देख रहा है, आपको लगता है आपको यहां से माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से आज कि आपने गलती की और आप उसको सुधारना चाहते हैं? ये आपके जो व्यूअर हैं, हाँ, गलती हुई है और ये कोर्स करेक्शन है, उसी को सुधारने की कोशिश हो रही है, और जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया, पूरी कोशिश होगी कि फिर से उनके भरोसे के लायक हम यहां काम कर सकें, और इसी की एक पहल, इसी के लिए एक पहल है। इसको माफी मांगना नहीं कहना चाहते आप, कोर्स करेक्शन तक सीमित रखना चाहते हैं? नीतीश जी, आप इसे माफी मांगना नहीं कहना चाहते, कोर्स करेक्शन तक ही सीमित रखना चाहते हैं? ये लगता है कि आज आप मन बना करके आए हैं कि यही एक बात पूछेंगे। ये 12वीं बार आप कर रहे हैं। बताएंगे नहीं तो पूछना पड़ेगा ना बार बार। देखिए, जब कोई बात करता है ना, तो आदमी अपनी भाषा में बात करता है। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप मेरी भाषा में किसी भी चीज को रिपोर्ट करिए। उसी तरह से मेरी अपनी भाषा है, हर आदमी को अपने को एक्सप्रेस करने का अपना तौर तरीका है, और शायद आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का सार्वजनिक जीवन का तजुर्बा भी है जी, इसलिए इस बात का एहसास है, मन में एहसास है, गहरा एहसास है, और इस बात को लेकर काफी ऐसा नहीं है कि इस निर्णय को लेने में, इस नतीजे पर पहुंचने में न जाने चारों तरफ की जो आवाज थी उसको समझना पड़ा। ठीक, हमारा मन तो कतई तैयार नहीं था, हमने एक फैसला ले लिया था, लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ कि इस फैसले का कोई हिमायती है ही नहीं जी, तो अंत में बदलना पड़ा है। और बात एक ही कर रहे, जो भूल, जो निर्णय की चूक है वो अपने आप है, और काम करके ही करेंगे ना, सिर्फ शब्दों से तो होता नहीं है। चलिए, काम करना पड़ेगा नीतीश जी, हमारी करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितना काम मैं पहले से करता रहा हूं जी, उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं जैसे आप नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं वैसे नतीजे मिलेंगे आपको। आप माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन भूल हुई ये आप कबूल कर रहे हैं। अब देखने की बात है, जनता माफी शब्द सुनने के बाद ही आगे बढ़ती है या कोर्स करेक्शन पर आपको सहमति दे देती है, जैसी आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए नीतीश कुमार।